नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उससे लगातार मिल रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। कई मीटिंगों के बाद और पिछले दिनों जब वो बिहार गए थे, दरभंगा के वेलफेयर हॉस्टल में, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में, उसी वक्त कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बिहार के लगभग सभी हॉस्टल को विजिट कर रहे थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये है कि इन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आकर के कहते हैं कि हमको हमारा स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता है। और जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो टोटल संख्या थी, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया गया है। नतीजा ये है कि लोग अपने अधिकार पाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिलता ही नहीं है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उसको लेकर के और हॉस्टलों में जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने की हालत है, उसको लेकर के आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश में इन वर्गों के विद्यार्थी की जो हालत है, आज लोग कबीर को याद कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, और कबीर कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज हालत ये है कि कबीरा तेरे देश के कैसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो अधिकार से उनको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है कि उनको कोई भरोसा ही नहीं है कि यह अधिकार उनको प्राप्त होगा। सुसाइड का मुद्दा आपके सामने है, और यह बात हम लोग कई बार उठा चुके हैं कि 1 घंटे में 2 विद्यार्थी, 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भीतर हॉस्टलों की जो लिविंग कंडीशन है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी जो स्थिति है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वाभाविक रूप से उसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विवश हैं। और सरकार उनके लिए एक तो बजट कम करती रहती है। लगातार भारत में शिक्षा के बजट को कम किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। और जो SC ST सब प्लान का पैसा है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें उसको लगातार डाइवर्ट करती है। उसका नतीजा ये है कि शिक्षा जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उस बुनियादी अधिकार से लोग मरहूम रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। और ये वंचित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्थिति में आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तथ्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9वीं और 10वीं क्लास की, उसमें 80% की कटौती करी गई है। उसके साथ में जो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है 11वीं क्लास और उसके आगे की, उसमें इतनी ज्यादा देरी करी जा रही है कि जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत बढ़ गया है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती सरकार की समय पास से सही समय पर, तो उनको स्कूल में प्रताड़ित करा जा रहा है। और इस कारण से उनको स्कूल छोड़कर पढ़ाई पूरी तरह से उनको छोड़ना पड़ रही है। और तीसरी और सबसे बड़ा जो आघात इन लोगों ने हमारी व्यवस्था पर करा है, जो नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, यानी अगर कोई आदिवासी बच्चा या गरीब बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, PhD करना चाहता है, MPhil करना चाहता है, तो उसमें पूरी तरह से 2023 में इस चीज को बंद कर दिया गया है। तो क्या अब बात साफ ये होती है, क्या जो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, क्या ये अछूत अनटचेबिलिटी का नया तरीका नहीं है कि हमारे जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित कर उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, उनको हॉस्टलों से दूर कर दिया जाए, स्कॉलरशिप उनको किसी तरह से नहीं दिया जाए। साथियों, भाजपा के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने के लिए करोड़ों रुपया है, पर आदिवासी छात्रों को जो उनके अधिकार का, चाहे दलित छात्रों को ST SC सब प्लान का हॉस्टलों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पूरा का पूरा ST SC सब प्लान का पैसा मेट्रो तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है,
बड़े बड़े हाईवे तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उपयोग करा जा रहा है, पर जिन लोगों के लिए यह पैसा जो अधिकृत था, जिसको राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो एसटी एससी सब प्लान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था आना चाहिए, एक नियम आना चाहिए जिसमें आदिवासियों का, दलितों का पैसा सिर्फ आदिवासी और दलित उपयोग कर सके और कोई चीज के लिए इसका उपयोग ना हो। और आज हकीकत यह कि हमारे लोगों को हमारे हॉस्टल में उनको खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अंत में मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, ये भाजपा की सरकार ना हमारे आदिवासी, दलित और पिछड़ों को पढ़ाना चाहती है, ना उनको आगे बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद।